नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार मंडे पॉजिटिव। जी हां, पॉजिटिव न्यूज बहुत सारी है। उसमें से देखिए, ये जो पर्टिकुलर है अभ्यर्थियों की मांग का जो है नतीजा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर सबसे पहले आप जो छत्तीसगढ़ लेवल की जो वैकेंसियों की जानकारी देते हैं अच्छी बात है, लेकिन सर हमको सेंट्रल लेवल की भी जानकारी चाहिए। तो आज हम जो है छात्रावास अधीक्षक के अलावा जो बोलना चाहिए सेंट्रल लेवल की भी जो वैकेंसियां हैं हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग जो सेंट्रल लेवल पे 8 विभाग में 8100 पद है हम उस पर भी बातचीत करेंगे और साथ में छात्रावास अधीक्षक के संबंध में भी बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने 8 विभागों को 8 सरकारी विभागों में 8100 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया है, जिसके लिए आप आवेदन जो है अगस्त तक कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये 8100 पद है और याद रखिए इसमें 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो कौन कौन से विभाग में निकला है, तो सबसे पहले HPCL में 303 है, उसके बाद नवोदय विद्यालय में 1616 है, राजस्थान शिक्षा विभाग में 461 है। खैर ये राजस्थान वाला है पर्टिकुलर, लेकिन इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि ये पुलिस या आर्मी से संबंधित है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में 766, इंडियन आर्मी में 458, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 37 और अग्निवीर योजना के तहत 2800 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखिए HPCL में जो 303 पद निकला है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर के 103, इलेक्ट्रिकल के 42, सिविल के 25, HR ऑफिस के 89 और ऑफिसर के 5 पद। अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो जो आयु सीमा है 25 है इंजीनियरिंग पदों के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए और बाकी जो पद है उसके लिए 27 है, लॉ ऑफिसर के लिए 26 है, मैनेजर के लिए 34 है और मैक्सिमम 37 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि जो कंप्यूटर आधारित जो है परीक्षा होगी और ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा इसमें इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क है 1180 रुपये है। हालांकि SC ST और PWD जो बोला चाहिए विकलांग कोटा है उसके तहत इसमें छूट दी गई है। तो इसकी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ही सुनहरा है कि 103 पद बहुत कम निकलते हैं मैकेनिकल वालों के लिए, तो ये अच्छा है उनके लिए। दूसरा है नवोदय विद्यालय में 1616 पदों पर जो है भर्ती निकली, जिसमें कि 35 साल की उम्र से 50 साल तक के उम्मीदवार 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा इसकी जो वेबसाइट है navodaya.government.in पर आप जाके इसके बाद जो है इसमें क्या होगा, रियल टेस्ट होगा और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का जो है सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर महीने का जो 44,000 रुपये से लेकर 2 लाख ये आपके पद के ऊपर है कौन कौन से पद है। वैसे अगर हम बात करें कौन कौन से पद है तो प्रिंसिपल के 12 पद है, PGT जीव विज्ञान के 42, रसायन विज्ञान के 55, वाणिज्य के 29, अर्थशास्त्र के 83, अंग्रेजी के 37, भूगोल के 41 और हिंदी के 20 पद। याद रखिएगा ये जो है 1616 पद है। इसके अलावा भी इतिहास के 23 पद, गणित के 26, भौतिकी के 19, कंप्यूटर विज्ञान के 22 और जो TGT है उसके तहत अंग्रेजी के 144, हिंदी के 147, गणित के 167, विज्ञान के 101 और सामाजिक विज्ञान के 124। और TGT तीसरी भाषा में 343 पद है, जिसमें संगीत शिक्षक, कला शिक्षक, PT पुरुष, PT महिला और लाइब्रेरियन। इस प्रकार से याद रखिएगा अगर हम इसकी जो बोला चाहिए योग्यता की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 60% अंकों के साथ PG और B.Ed या समकक्ष टीचिंग डिग्री होने के साथ 15 वर्ष का अनुभव मांगा है। PGT में कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेट कोर्स या 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और B.Ed। TGT में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 साल का इंटीग्रेट कोर्स और 50% अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स और उम्मीदवार को संबंधित विषय में 2 साल का अध्ययन होना चाहिए या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ उम्मीदवारों को संबंधित विषय में 3 साल का अध्ययन होना चाहिए। साथ में अगर संगीत शिक्षक की बात करें तो 5 साल का संगीत के ग्रेजुएशन तथा 12वीं तथा संगीत विशारद परीक्षा पास होना चाहिए। आर्ट टीचर में वही सब है, 12वीं और 4 साल का डिप्लोमा, 10वीं और 5 साल का डिप्लोमा जैसे ड्राइंग, पेंटिंग इस टाइप में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो PT है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में आपको
BPEd डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरियन में, बैचलर डिग्री या 1 साल डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, कैंडिडेट को जो है ऑनलाइन रियल टाइम जो एग्जाम होगा लाइब्रेरियन वाले को छोड़कर, मतलब जो लाइब्रेरियन का पद निकला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। इसके बाद है प्रिंसिपल के लिए जो आयु सीमा है अधिकतम 50 वर्ष, PGT में 40 वर्ष, TGT में 35 वर्ष, संगीत शिक्षक में 35 वर्ष, कला शिक्षक में 35 वर्ष, PET में अधिकतम 35 वर्ष और लाइब्रेरियन में अधिकतम 35 वर्ष है। जो सैलरी है देखिएगा, प्रिंसिपल के लिए 78,000 से 2 लाख रुपए है, TGT में 1,42,000 तक के, और PGT में 1,51,000 तक और विविध श्रेणी में 1,42,000 तक के है। तो ये हो गया आपका नवोदय विद्यालय का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत सरकार में जो बोला चाहिए गृह मंत्रालय में IB है, उसमें ग्रुप B और ग्रुप C के 766 पर निकले हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर, हलवाई, केयर टेकर जैसे पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 56 साल तक की उम्र में कैंडिडेट 19 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पद जो है 70, 305 जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पदों की जानकारी। अब अगर इसकी योग्यता की बात करें तो याद रखिएगा ये ऑफिसर्स आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पिछले डेपुटेशन के बाद 3 साल का कुकिंग पीरियड पूरा किया है, साथ ही 1 से अधिक डेपुटेशन पर नहीं गए हो। और याद रखिएगा आवेदन का जो इसका बोला चाहिए कैसे करना है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, साथ में आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 37 पद है और इसमें जो आयु सीमा है 20 से 25 साल है, 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए योग्यता 10वीं पास के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको फिजिकल, स्टैंड टेस्ट, रिटर्न एग्जाम ये सब देना होगा और उसके बाद आपका चयन कर लिया जाएगा। तो ये रहे आपके मेन जो वैकेंसी है। ये जो है बहुत सारे लोगों को जानकारी पता नहीं रहती और जो एलिजिबल रहते हैं वो इनसे वैकेंसी छूट जाती है। तो सेंट्रल लेवल पे ये पूरी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप इसका पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना चाहिए, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित बातचीत करने वाले हैं, जो कि अपडेट मिल रही है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक ली थी और उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें कि जनजातीय क्षेत्रों में जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें जो है छात्रावास का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ बहुत सारे निर्णय लिए गए। तो यहाँ पे बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती की जो फाइल है वो बहुत स्पीड गति, मतलब 4 गुना स्पीड से अब वहाँ पे काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको इससे वित्त विभाग की अनुमति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद आपको कम से कम 2 महीना, 1.5 से 2 महीना आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद वो फिर से डिपार्टमेंट के पास जाता है। डिपार्टमेंट से जो है सिलेबस तैयार होने के बाद फिर वो व्यापम में जाता है और फिर व्यापम में उसके बाद उसका भर्ती विज्ञापन निकाला जाता है। तो ये लगभग प्रोसेस करने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो इस कारण आपको मैं कहूँगा कि मिनिमम आप 1.5 से 2 महीना जो सेफ्टी पर्पस है वो लेके चलिएगा। लेकिन याद रखिएगा छात्रावास अधीक्षक इसी साल आएगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।